नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8 में हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसलय से पाठ 2 शीर्षक है ईदगाह। इस ईदगाह की कहानी को हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था, लेकिन कहानी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। चलिए आज हम लोग उस कहानी को पूरा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं शुरू से एक बार फिर से कहानी को सारांश में दोहराती हूँ। सुनिए, कहानी ये था बच्चों कि 30 दिन के रोज़े के बाद ईद आ गई है और गांव में बड़ी चहल पहल थी, है ना। और हामिद जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, उसे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज ईद है। उसके बाद गांव में ईदगाह में सभी लोग ईद की नमाज़ अदा करने जाने वाले हैं, लेकिन हामिद जो है उसके पिताजी नहीं हैं। उसके पिता पिछले साल ही चल बसे हैं, यानी उनका निधन हो चुका है, और उसकी माता भी पीली पड़ती गई और बाद में उनका भी निधन हो गया। बचा कौन उसके घर में? बची एक दादी अमीना। तो दादी बड़ा चिंता करती हैं कि ये जो छोटा सा बच्चा है हामिद, इसे मैं क्या सुख दूं, कैसे इसकी मैं देखभाल करूं। तो जिस दिन ईद है और सभी लोग ईदगाह जा रहे हैं, तो हामिद भी जिद करता है कि मुझे भी ईदगाह जाना है। और ईदगाह 3 कोस दूर है। रास्ते में वो कैसे जाएगा, पथरीले रास्ते भी हैं। तो दादी अमीना को बड़ी चिंता हो रही है कि अगर इसके पिता होते तो वो साथ लेकर जाते। सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेला भी लगने वाला है और मेला भी लगा हुआ है। तो ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बाद बच्चे मेला घूमेंगे और बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि उन्हें ईदी भी मिली है। मतलब ईद के दिन जो आशीर्वाद दिए जाते हैं, कुछ पैसे, धन, उपहार स्वरूप, तो सभी बच्चों के जेब में बहुत सारे पैसे खनक रहे हैं और बच्चे बार बार उसे निकालते हैं, गिनते हैं, देखते हैं कि अरे मैं तो आज धन कुबेर बना हुआ हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा धन है आज। तो बच्चे बड़े खुश हैं कि मैं मेले में क्या क्या खरीद सकता हूँ, बच्चे सोच रहे हैं। इधर दादी अमीना को चिंता हो रही है कि बच्चा कैसे जाएगा। तो हामिद भी कहता है कि दादी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बस जाऊंगा और आ जाऊंगा, मैं एकदम अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से आ जाऊंगा। और इस तरह मेला, यानी कि पूरे लोगों की भीड़ चली मेले के तरफ। गांव से एक मेला जैसा निकला, है ना, लोगों की भीड़ निकली और सभी लोग वहाँ गए ईद की नमाज़ अदा करने। और ईद की नमाज़ जब वो अपने भगवान अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है। सभी लोग बड़े नियम से झुकते हैं, फिर उठते हैं, फिर घुटने के बल बैठते हैं। तो वो जो उनका तरीका है नमाज अदा करने का, वो ऐसा लग रहा था कि हज़ारों बल्ब एक साथ जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। तो इस तरह सभी लोगों ने नमाज अदा की और जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, सारे बच्चे दुकानों की तरफ भागे कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, बहुत तरह की दुकानें मेले में सजी पड़ी थीं। तो अभी कहानी बाकी थी बच्चों, हम लोगों ने आधी ही कहानी सुनी थी, तो समय पूरा हो गया था कक्षा का। हम लोग आज फिर मिले हैं और उस कहानी को पूरा करते हैं। चलिए हम लोग बाकी की कहानी को देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। क्योंकि जो 3 पैसे थे, तो वो हामिद कई सारी चीज़ों को देखता है और सोचता है कि मैं ये खरीदूं, कि मैं वो खरीदूं। क्योंकि उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने एक सिपाही खरीदा था, दूसरे दोस्त जो थे वो उसने भिश्ती खरीदा था, और तीसरा दोस्त वकील की मूर्ति खरीदा था। और ये सारे खिलौने मिट्टी के थे। हामिद खिलौना लेने से पहले
काफ़ी नफ़ा नुकसान का भी अंदाज़ा लगा रहा था कि मैं अगर ये खिलौने खरीदता हूँ तो हो सकता है ये टूट जाए, बेरंग हो जाए, बदरंग हो जाए, पानी में गिरकर ये इसका रंग खराब हो जाए। अचानक उसकी नज़र, वो रास्ते में देखता है, उसकी नज़र पड़ती है एक लोहे के सामान के दुकान पर उसकी नज़र पड़ी, जो सामान बेचते हैं लोहे के। तो वहाँ उसने एक चिमटा देखा था और उस चिमटा को देखकर अचानक उसके मन में आया कि अरे मैं ये चिमटा खरीद लेता हूँ, क्योंकि दादी जब भी रोटियाँ बनाती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं और अगर चिमटा रहेगा तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। और ये सोचकर वो पूरा पक्का फैसला कर लेता है कि मैं चिमटा ही खरीदूँगा। और उसके बाद हामिद चिमटा खरीद लेता है। बाकी बच्चों के पास जब वो जाता है तो बच्चे अपना अपना खिलौना दिखाते हैं। हामिद का भी मन ललचाता है कि मैं भी उन खिलौनों को छू कर देखूं, लेकिन किसी बच्चे ने खिलौना नहीं दिया था उसे। फिर हामिद जब चिमटा लेकर आता है और वो दिखाता है कि देखो ये है मेरा चिमटा, ये तो मैं कंधे पे रख लूं तो सिपाही बन सकता हूँ, और ये देखो खंजड़ी की तरह मैं इसे बजा भी सकता हूँ, और ये बड़े फ़ायदे का चीज़ है। तुम्हारे खिलौने तो गिरकर टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। ये सारी बातें हो रही हैं बच्चों के बीच में, और सब हामिद जो है सभी फ़ायदे गिनवा रहा है अपने चिमटे के। तो बच्चे बड़े उत्सुक स्वभाव के होते हैं। अब उन्हें लग रहा है कि हामिद का चिमटा इतना फ़ायदेमंद है क्या, अच्छा चलो मैं भी इसे छू कर देखता हूँ, लेकर देखता हूँ। तो क्या होता है बच्चों कि फिर वो सभी बच्चे हामिद के चिमटे को लेने, छूने और देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और बदले में अपना खिलौना हामिद को देने लगते हैं। चलिए इसी बात के साथ हम लोग अपनी कहानी को देखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग उस कहानी के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। चलिए कहानी को देखते हैं। तो सम्मी ने खंजरी ली और प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी क्या होता है बच्चों? वो एक बजाने वाला होता है ना, जिसको बजाने से झनझन की आवाज़ आती है और डफली जैसा होता है, वो होता है खंजरी। तो वो खंजरी देने जा रहा था, लेकिन हामिद ने क्या किया? बोला कि नहीं, देखो मेरा चिमटा सबसे मजबूत है। तो चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, यानी कि 3 पैसे में बड़े उपयोगी चीज़ को उसने खरीदा था। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा और हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। तो हामिद ने भी उनके खिलौनों को हाथ में लेकर देखा, छुआ, बड़ा खुश हुआ। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम-ए-हिंद है, यानी सभी खिलौने का बादशाह। रुस्तम-ए-हिंद यानी कि पूरे हिंदुस्तान में जो सबका राजा हो, है ना। तो ये हामिद जो है वो अपने चिमटा पर बड़ा इतरा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है कि सबसे उपयोगी तो मेरा चिमटा है। चलिए कहानी के अगले भाग में देखिए। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। उन्हें लगा कि मेरा तो बच्चा आ गया हामिद। गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? पूछ रही हैं दादी। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? दादी ने तो उसे पैसे दिए थे कि वो जाकर मेले में मज़े करे, जलेबियाँ खाए, मिठाई खाए,
कुछ अच्छा सा खिलौना खरीदे, लेकिन उसने लिया क्या, ये चिमटा। अब दादी को बड़ा निराशा हुई कि मैंने तो इसे कुछ और के लिए दिए थे और ये चिमटा लेकर आया है। देखिए फिर क्या हुआ। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मूक था, यानी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत सारा प्यार उमड़ रहा था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। अब दादी अमीना ये सोच रही हैं, इतना जब्त कैसे हुआ, कैसे। वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। मतलब वो उन चकाचौंध में, उन मिठाइयों के स्वाद में, खिलौनों की खूबसूरती में भी वो विचलित नहीं हुआ। मन उसका बिल्कुल स्थिर रहा। ये सोचकर अमीना बड़े आश्चर्य भाव से, बड़े स्नेह से हामिद के बारे में सोच रही हैं और अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई। वो मन में जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, तो आँखों में आंसू आ जाते हैं और दामन फैलाकर अमीना हामिद को दुआएं देती जाती थीं और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंद गिराती जाती। अब हामिद इसका रहस्य क्या समझता, बताइए। वो खुशी से, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे कि इतना छोटा सा बच्चा हामिद मेले में जाकर भी वो ये नहीं भूला अपनी दादी के बारे में और अपनी दादी के कष्ट को नहीं भूला, और उसने दादी के बारे में सोचकर दादी के लिए चिमटा लिया। उसने न मिठाइयाँ खाई, न जलेबी खरीदा, न कोई खिलौना खरीदा। कितना अपने मन को वो रोका होगा, कितना संयम उसने रखा होगा और कितना ध्यान रखा उसने अपनी दादी का। और ये सोचकर अमीना जो दादी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द भी हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में जो कठिन शब्द हैं उसके क्या शब्दार्थ हैं। अभागिन यानी कि भागहीन स्त्री। गत का मतलब होता है पिछला। दिल कचोटना यानी कि अफसोस होना, मन में कसक होना या घबराना। ईदगाह वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है, उसे हम लोग ईदगाह कहते हैं। सिजदे, सजदे का अर्थ है बच्चों सम्मान में सर झुकाना। निगाह यानी कि दृष्टि, नज़र। प्रदीप्त का अर्थ है जला हुआ, जलता हुआ। मस्क, मशक का अर्थ है बच्चों पशु की खाल से बना थैला, जिसमें पुराने समय में पानी भर के रखा जाता था। भिस्ती, मस्क से पानी भरने वाला, जो उसमें पानी डालकर भरता था, रखता था, वो पानी पिलाने वाला होता था, तो वो भिस्ती उसे कहते थे। पोथा, पोथा का अर्थ है मोटी किताब या कॉपी। उपेक्षा का अर्थ है नज़रअंदाज या नज़रअंदाज करना। विवेक यानी कि मन के अंदर एक भाव होता है जिसमें भले बुरे का ज्ञान और समझ होता है, उसे कहते हैं विवेक। जब्त का मतलब होता है दबाया हुआ। गदगद का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न और दामन का अर्थ है आंचल। ठोस का अर्थ है मजबूत। बच्चों, आप इन शब्दार्थ को लिख भी लीजिए और इसके अर्थ को भी ज़रूर याद कीजिए। चलिए, इस पाठ में कुछ अभ्यास कार्य भी हैं और वो हम लोग इसलिए करेंगे कि देखेंगे कि आपको कहानी में जो पात्र आए, जो घटनाएं घटी और क्या क्या इस कहानी में है, वो आपको याद है कि नहीं। इसके लिए चलिए हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं। चलिए, आप उन सवालों के जवाब ज़रूर लिखते जाइए। बच्चों बताइए, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? बताइए, सोचिए सोचिए, कहानी को सोचिए। ईद के दिन
भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा, ये भी सोचकर अमीना उदास थी। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, बताइए क्यों? क्या बता सकते हैं कि उसने मिठाइयाँ भी देखी थी, खिलौने भी देखे थे, पर उसे चिमटा क्यों पसंद आया? अगर आपने ध्यान से कहानी सुनी होगी तो आप इसका जवाब जरूर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके जवाब से हमारा जवाब मेल खाता है कि नहीं। देखिए बच्चों, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है, यानी कि बड़ों की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइयाँ से केवल जीवा में स्वाद आएगा, यानी जीभ में स्वाद आता है और क्षण भर के लिए। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे या ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा या दादी को काम आएगा, और दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेंगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। उसके मन में बड़ा द्वंद्व चल रहा था, है ना। वो नफ़ा नुकसान फ़ायदा सब कुछ देख रहा था और बड़े सोचने के बाद, बड़े उधेड़ बुन के बाद उसने चिमटा लिया था। तो हामिद बहुत सच्चे मन से, बहुत विश्वास करके, बहुत अपने मन को संयम में रखकर उसने वो चिमटा खरीदा था। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, बताइए क्या बोला था? याद है? देखिए इसके उत्तर को देखते हैं। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। क्योंकि दादी तो चिंता कर रही थी कि छोटा सा बच्चा है, कैसे जाएगा 3 कोस, और इसके साथ तो कोई जाने वाला भी नहीं है। अगर मैं चली गई तो घर में सेवइयाँ कौन बनाएगा? सेवइयाँ खाने के लिए भी तो लोग आने वाले थे उनके घर में, और वो सोच रही थी कि मैं ही चली जाती हूँ। फिर उसने सोचा कि नहीं, अगर मैं चली गई तो जो आएंगे हमारे यहाँ मेहमान, वो सेवइयाँ कैसे मैं उन्हें खाने को दूँगी। तो फिर दादी नहीं जा पा रही हैं और सोच रही हैं कि हामिद छोटा सा बच्चा अकेले कैसे जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ, बड़ों के साथ जा रहे थे मेले में, ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने। और हामिद बड़े विश्वास के साथ दादी को कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं बस जाऊंगा और जल्दी से आ जाऊंगा। याद आ गया ना? हाँ, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। बताइए बच्चों कि हामिद क्या क्या सोच रहा था, क्योंकि उसे खिलौने खरीदने का तो मन था, लेकिन उसके पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। मिठाइयाँ भी खरीदने का मन था, लेकिन फिर क्या किया उसने? क्या सोचकर उसने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। तो क्या क्या उसके मन में विचार आया? चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक बड़े की तरह विचार आया, है ना। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें, हर एक का दाम 2 पैसे, सभी खिलौने भी नहीं होंगे, मतलब इसके पास तो मात्र 3 पैसे थे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, तो ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। लेकिन जब वह लोहे की दुकान पर जाता है और चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारते समय उनके हाथ की उंगलियां जल जाती हैं। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होंगी, उनकी उंगलियां भी अब नहीं जलेंगी।
तो खिलौना लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। यही सब सारी बातें तो वो सोच रहा था, और ये सोच रहा था कि मैं 3 पैसे हैं मेरे पास, मैं इसे क्यों व्यर्थ में खर्च करूं, क्यों ना मैं ऐसा कुछ खरीदूं जो ना टूट सकेगा, ना उसका रंग खराब हो सकेगा, और सबसे बड़ी बात, दादी को परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। यही सारी बातें वो सोच रहा था। याद आ गया ना बच्चों? हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने कहानी बड़े ध्यान से सुना है। चलिए कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? अब आप ये बताइए बच्चों कि चिमटा खरीदने के बाद वो सब पे रौब कैसे झाड़ रहा था, और उसने क्या कहा था कि वो क्या क्या उपयोग करेगा इस चिमटे का? बताइए, कुछ याद आया? चलिए इसके उत्तर को देखिए। तो हामिद चिमटे को बंदूक, पहले उसने कहा कि मैं कंधे पर रख लूँगा और बंदूक जैसा इसे मैं लेकर चल सकता हूँ। फकीरों के चिमटे, क्योंकि खंजरी उसे एक दोस्त दे रहा था, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो चिमटा से ही खंजरी बजा लूँगा। तो चिमटा मंजीरा है ना, मंजीरे की तरह उसने कहा कि मैं इसे बजा सकता हूँ। और खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात करने लगा कि अरे मेरा चिमटा तो एक ही बार में तुम्हारे खिलौने का काम तमाम कर देगा, ये बड़ा मजबूत है, कहा था ना उसने। हाँ, तो आपने देखा कि ये प्रश्न के जो उत्तर थे, क्या आपने भी यही लिखा है? और अगर लिखा है तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बतलाइए। बताइए कि आप ईदगाह कहानी को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं? देखिए, ईदगाह कहानी तो बड़ी रोचक है, आपको भी रोचक लगी होगी। और इसकी मुख्य विशेषताएं ये है बच्चों, आप ये लिख लीजिए कि कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, मतलब वो देखने लगते हैं कि कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती हैं, यानी कि अगर उनके जीवन में परेशानियाँ हैं तो वो उन्हें बहुत अनुभवी बना देती हैं। कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है, और कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, और कहानी सुखांत है, यानी कि अंत में दादी बहुत खुश हो जाती हैं, हामिद भी खुश है, और कहानी को बड़े सुखांत तरीके से दिखाया गया है। तो ये इस कहानी की विशेषता थी। चलिए देखिए, अब बताइए बच्चों कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? क्यों? उसने तो क्या किया था, क्योंकि वो 3 पैसे दी थी दादी कि जाओ मेले में मज़े करना, तो दादी तो यहीं तक सोच रही थी। बताइए फिर उनके मन में कैसा भाव लगा, कैसा भाव जगा जब उसने चिमटा देखा? याद आया? देखिए, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौना लिया, यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे पे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरे भाव में दादी सोची हामिद ने कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है, बच्चों को मिठाई खाती देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन फिर भी उसे बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। ये सारे बात दादी अमीना के मन में आया था। तो दादी मन में तो पहले थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी कि अरे कुछ खाया पिया नहीं और ये चिमटा लेकर आ गया। जैसे ही हामिद ने बताया कि अरे नहीं, आपकी उंगलियां जल जाती हैं ना, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा है, तो अचानक दादी को लगा कि अरे इसने तो मेरे बारे में सिर्फ सोचा और इतना त्याग भी इसने किया, कुछ खाया पिया भी नहीं और सिर्फ चिमटा लेकर आया। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों बताइए, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बतलाइए।
बताइए क्या हो सकता है, क्या क्या इसकी विशेषता है। बच्चों, अगर आप शुरू से कहानी को कई बार पढ़ेंगे तो कहानी विशेषताओं से भरी है, क्योंकि आपने देखा है कि यह बच्चे के मन की बात यानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और कहानी में ये जो बच्चा है हामिद, उसे बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, लेकिन ये बड़े लोगों की तरह सोच रहा है। और कहानी में बताया गया है कि चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व मन वाला यानी दिमाग वाला बना देती हैं। कहानी हमने पहले भी देखा कि कहानी बहुत रोचक और सुखांत है, और कहानी को सरल मुहावरों द्वारा मार्मिक बनाया गया है। कई जगह कई सारे मुहावरे का उपयोग किया गया है और मन के भावों का भी चित्रण किया गया है, और इसमें कहीं भी कोई ज़्यादा जटिल शब्द नहीं है। बच्चों, ये बताइए महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा और इसका कारण बताइए। सबसे अच्छा तो हामिद का चरित्र था, है ना। सबसे अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क यानी कि बड़ों की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। आप भी जब बाज़ार जाते हैं तो क्या बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं, या जो ज़रूरी सामान है वही खरीदते हैं? देखिए, सीखिए इस बच्चे से। चलिए देखिए, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? क्योंकि बच्चे तो आप जानते ही हैं कि ज़िद्दी होते हैं और वो आगे पीछे नहीं सोचते, लेकिन हामिद बच्चों से की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खिलौने, मिठाइयाँ, इन सब चीज़ों में ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ है। मतलब ये स्वभाव ही है बच्चों का। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क यानी बड़े की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर एक नई छवि यानी बच्चे की एक नई छवि प्रस्तुत करता है। आप ऐसा देखे हैं, है ना। चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। बच्चों, ये आपको एक लाइन दी गई है और इसकी आपको व्याख्या करना है, तो आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है। कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को बड़ों की तरह परिपक्व मति वाला यानी दिमाग वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। देखिए, त्योहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बच्चों, हमारा देश तो त्योहारों का देश है ना। और हमारे जीवन में त्योहार जो हैं वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, आनंद देते हैं। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा कि हर महीने के बाद, हर कुछ समय के बाद एक अवसर आता है त्योहारों का, और हम लोग त्योहार की तैयारी में जुट जाते हैं, बड़े उमंग आ जाते हैं और हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव भी आ जाता है। बच्चों, अब आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ये जो वाक्य दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनका वाक्यों में उपयोग। रंग जमाना, वाक्य बनाइए। गदगद होना, है ना। रंग जमाना, गदगद होना, भेंट चढ़ाना, बाल बांका ना होना, पैरों में पर लगना और कुबेर का धन मिल जाना। चलिए जल्दी से हम लोग वाक्य बनाते हैं। रंग जमाना, हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर रंग जमा लिया। और गदगद होना, चिमटा खरीदना का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। और बाल बांका ना होना, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। पैरों में पर लगना, त्योहार के दिन बच्चे के पैरों में पंख लग जाते हैं। और कुबेर का धन मिल जाना, बच्चे थोड़े थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं, मानो वह कुबेर का धन पा लिए हों। तो देखा आपने। देखिए, मेले में आपने क्या क्या देखा उसका चित्र बनाइए। बच्चों, ये तो आपको करना है।
आप इसे एक परियोजना कार्य के रूप में कीजिए कि मेले में आप क्या क्या देखते हैं, मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, कपड़े की दुकानें। तो इस तरह से एक मेला का दृश्य बनाइए और उसमें ये सारी चीज़ें बना दीजिए, मूर्तियाँ, अनेक उपयोगी सामान, रंग बिरंगी मिठाइयाँ, कहीं झूले, कहीं बंदर नचाया जा रहा है, इत्यादि चित्रों को स्वयं से बनाने की कोशिश कीजिए। एक मेले का दृश्य बनाइए। बच्चों, आप अपने शिक्षक से रमज़ान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि रमज़ान क्या है। बच्चों, रमज़ान का महीना होता है ना, जो मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। इस महीने में सभी उम्र के लोग रोज़ा रखते हैं, दिन भर उपवास कर सूर्यास्त के समय रोज़ा को खोलते हैं, अर्थात व्रत का अंत करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है और रमज़ान के मास का शुक्रवार, जिसे जुम्मा कहते हैं, के दिन प्राय सभी रोज़ा अवश्य रखते हैं। और रमज़ान के मास व्रत, दान और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। महीने के अंत में चांद को देखकर उसके बाद दूसरे दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। यह दिन ईदगाह का पहला दिन होता है। तो इस तरह से ये है रमज़ान। ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है, अपने शिक्षक से समझिए। ईद खुशी का त्यौहार है और मुहर्रम गम का, यानी कि ये दो अलग अलग त्यौहार हैं। चलिए आगे देखते हैं। ख़त्म हो गया सर। बच्चों, आज हम लोगों ने ईदगाह कहानी के इस भाग को पूरा किया और साथ में कुछ अभ्यास कार्य भी किए। मुहावरों से हम लोगों ने वाक्य भी बनाए और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपने दिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने उन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखा होगा। बच्चों, इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद ने और आपको इस कहानी को पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि कहीं सचमुच के किसी गांव का ये वर्णन है। बिल्कुल चलचित्र की तरह इसके दृश्य आंखों के सामने चलते नज़र आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।